हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 16 पढ़ेंगे। इससे पहले 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैं अब करवाना शुरू कर दी हूँ। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर मैं करवा दी हूँ, हिंद देश के निवासी चैप्टर जो है उसका, कविता का, और धीरे धीरे सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आते रहता है कि मैम क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए। इसके बाद पर्यावरण भी, सारे विषय, सभी क्लास का सारा विषय बिहार बोर्ड का मैं एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 16, मरता क्या न करता। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ के। केरल के एक गांव में विष्णु पोटिट रहते थे। विष्णु पोटिट थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं हो, दूसरे को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। तो ये जो विष्णु थे, इनको ना दानी कहलाने का बड़ा शौक था। मतलब हर एक आदमी को अलग अलग तरह का शौक होता है ना, तो इनको दानी कहलाने का शौक था। बहुत मतलब एक गरीब भी थे, लेकिन शौक इनका था कि हम दानी कहलाए। बराबर एक दो लोगों को अपने घर में खाना खिलाना चाहते थे और ले आते थे, चाहे घर में कुछ खाने को हो या नहीं हो, दूसरे को खाना खिलाना इनको लगता था कि मेरा धर्म है। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते, उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई न था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला लिया। इनके साथ क्या होता था, लक्ष्मी के साथ, कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब थी, खाना नहीं रहता था तो पड़ोस से मतलब कुछ मांगने, खाने का सामान नहीं रहता था तो मांग के लाती थी और बनाती थी। और लोग बहुत गुस्सा भी करते थे पड़ोसी, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि ये गरीब है। क्योंकि पड़ोसी जो है वो रोज़ देखते थे कि कोई ना कोई इसके घर में खाना खा रहा है, खाना खाने जा रहा है, तो मन में होता है ना कि हाँ, जब तक इसके पास पैसा है नहीं, जब तक इसके पास खाने का सामान है नहीं, तब तक ये खिला कैसे रहा है लोगों को। तो कोई इसकी बात को नहीं मानता था, और जो बेचारी लक्ष्मी थी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अंत में वो सोचती है कि चलो पति से ही बात करते हैं, क्योंकि इसको कई कई दिनों तक भूखा रह जाना पड़ता था, खाना खाने को नहीं मिलता था। जो भी खाना बनता था वो इनके पति जो थे मेहमानों को खिला देते थे, दूसरे लोगों को खिला देते थे, और लक्ष्मी को भूखे रहना पड़ता था। तो अंत में उसने अपने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आज हम रोज आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं, अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा है कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने में काफ़ी नहीं है, फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता, अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। तो अब यह जो लक्ष्मी थी अंत में ठानती है कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, इस तरह से हम कितना दिन भूखा रहेंगे और लोगों से मांग मांग कर खाना का सामान नहीं रहेगा तब लेकर आएंगे और फिर खाना बनाएंगे, दूसरा कोई विश्वास भी नहीं करने वाला है और इतना गरीब है। सारा बात बताती है अपने पति को, कि बोलती है, समझाती है कि ऐसा आप नहीं करिए, आप किसी न किसी को ले आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हम अगर पैसा रहता, अमीर रहते तो कोई बात नहीं था, हम तो खुद ही गरीब है और जो भी रूखा सूखा मिलता है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए ही काफ़ी नहीं होता है, दूसरा तो दूर की बात, दो लोगों का भी पेट भरने के लिए वो काफ़ी नहीं होता था। तो इस तरह से दूसरे के लिए रोज़ रोज़ भोजन आएगा तो कहाँ से आएगा। वह बताती है कि मैं अपना हिस्सा खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ, लेकिन इस तरह मैं कब तक करूँगी, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। लेकिन ये जो विष्णु था, इन पर कोई असर अपने पत्नी का बात का नहीं होता है।
अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा और घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वो भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उतना समझाने के बाद भी उसके पति के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वह रोज की तरह फिर से देख रही है जो किसी को लेकर खाना खिलाने के लिए आ रहा है। तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसको लगता है कि आज फिर हमको भूखा रहना पड़ जाएगा। लेकिन वह अचानक से एक उपाय सोचती है। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मुसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मुसल के आगे रख दिया। अब यह क्या की, दिमाग लगा दी अपना। सोची कि इस तरह से तो हमको बहुत दिन तक भूखा रह जाना पड़ जाएगा। यह धान कूटने का मुसल उठाकर ले आई, दीवार के सहारे उसको रखी, वहाँ पे दीप जला दी। मुसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दी और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। इसके बाद जैसे पूजा नहीं किया जाता है, उस पूजा के मुद्रा में बैठ गई। फूल चढ़ा दी मुसल के आसपास, अगरबत्ती जला दी और पूजा के तरह बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जानबूझ के कि जो अतिथि भोजन करने आए हैं उनको दिखाई दे कि हम क्या कर रहे हैं, मुसल का पूजा जो कर रही थी। सो अतिथि उसको देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्या कर रही है, मुसल की पूजा करते तो आज तक किसी को नहीं दिखा, तो ये मुसल की पूजा क्यों कर रही है। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो दोनों वहाँ पे खड़ा पाए। एक ने पूछा, आप मुसल की पूजा क्यों कर रही है। अब वो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस तरह का कहीं भी नहीं देखा था कि कोई मुसल का पूजा कर रहा हो। तो दोनों आ जाता है और वहाँ पे पूछता है लक्ष्मी से कि आप मुसल की पूजा क्यों कर रहे हो। तो लक्ष्मी आंखों में आंसू भर के कहती है कि मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब यह दिमाग लगाई रहती है और इसको, इस आदमी को, दोनों को कहती है कि बताना तो मैं नहीं चाहती आपको, लेकिन मैं कैसे बताऊं आपको, ये जो बात है आपसे ही जुड़ी हुई है, आपसे ही इसका संबंध है। अब तो दोनों, जो आदमी था उसको और ज़्यादा उत्सुकता हुई कि क्या ऐसा बात है जो हम दोनों से संबंधित है। अब वह बात जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे जो है पड़ गया। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। अब वह वादा करवा लेती है लक्ष्मी कि आप वादा कर दीजिए कि आप मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस मुसल का पूजा क्यों कर रही हूँ, मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या है ये मैं बताऊंगी। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है, वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मुसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब यह सोचती है कि अब भूखे कितना दिन रह पाएंगे, तो वो इस तरह से जानबूझ के करती है, दिमाग लगाती है और उस आदमी को बोलती है कि मेरे पति जो है बहुत ज़्यादा दानी है और वो मेहमानों को पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद इसी मुसल से उसको पीटते हैं, लेकिन मेरा संबंध उसके पीटने से नहीं है, मतलब मैं नहीं ऐसा चाहती, इसलिए मैं पूजा करके अपना पाप वो कर रही हूँ, ताकि मुझे भी पाप न लग जाए, क्योंकि मेरे पति अतिथि को पीटते हैं खाना खिलाने के बाद। अब तो अतिथि जो है बहुत एकदम दिमाग जो ख़राब हो जाता है, चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा, यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। अब दोनों एक दूसरे को देखता है, दोनों जो अतिथि आया था खाने के लिए, और सोचता है, आपस में बातें करता है कि चलो यहाँ रहने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही हम दोनों की भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल के भाग जाता है। अब विष्णु पंडित अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा कि वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वो नाराज़ होकर चले गए। अब और ज़्यादा दिमाग लगाती है, सोचती है कि पति अगर जानेंगे कि हम इस तरह किए हैं तो फिर हम पे गुस्सा करेंगे, तो फिर पति के साथ भी ये गेम खेल जाती है, दिमाग लगा देती है और बोलती है कि जो मुसल है हमारे पास, ये मांग रहे थे मेहमान, तो मैंने उन्हें देने से मना कर दिया, तो गुस्से में नाराज़ होकर चले गए हैं। अब ये विष्णु पंडित जो थे, इनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से चिल्ला के कहते हैं कि तुम ही मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, लाओ मुसल मैं उन्हें दे आता हूँ। अब पत्नी के हाथ से मुसल छीन कर वो अतिथि के पीछे दौड़ने लगे, और अतिथि को तो उनकी पत्नी कुछ और बता दी थी कि मेरे पति मुसल से पीटते हैं अतिथि को खाना खिलाने के बाद। तो उस दोनों को लग रहा था कि पीटने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है। दोनों जो है काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने विष्णु पंडित को गुस्से में मुसल उठाए
पीछे आते देखा तो बोले देखो वह आ रहा है हमें मारने। अब ये दोनों देखता है पीछे आते हुए तो इसको लगता है कि विष्णु जो है इसको मारने आ रहे हैं। तो दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह भागते हैं और उसके बाद विष्णु पोटिट उन्हें पकड़ नहीं सके और वो लौट के चले आए। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों यार बात फैला दी कि विष्णु पोटिट अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। अब गांव वाला देख लेता है मूसल लेके दौड़ते हुए, वह तो देने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन इस तरह की अफवाहें गांव में फैल गई और अफवाह फैली और लोग देख भी लिए कि वो मूसल लेके पीछे दौड़ रहे हैं। अब किस लिए दौड़ रहे हैं उसको तो पता नहीं था। तो चारों तरफ ये बातें फैल गई कि खाना खिलाने के बाद वे मूसल से मेहमानों को मारते हैं। उसके बाद उनके यहाँ खाना खाने के लिए कोई भी उनके घर पे जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो विष्णु पोटिट को पता नहीं चला कि लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा और लक्ष्मी ने ऐसा किया जिसकी वजह से फिर उसको कभी भूखा नहीं रहना पड़ा और पेट भर खाना उसको डेली मिलता था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमेशा भूखी रहती और इस तरह से कितना दिन कोई खाना के बिना कोई जी पाएगा, नहीं जी पाएगा ना। तो खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो उसके लिए खाना खाना ही होगा। तो ये कहानी जो है के शिव कुमार ने इसके लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। बहुत मज़ेदार कहानी था ना, सुन के मज़ा आया होगा, सभी बच्चे को आया होगा ना मज़ा। और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी चैप्टर 1 का किया है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके पूरा क्वेश्चन आंसर कर देंगे। 16 तक चैप्टर ख़त्म हो गया, 23 या 24 तक शायद चैप्टर है ही इसमें। तो 5 का ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग 6 में चले जाओगे मार्च में, अप्रैल में। तो फिर 6 का भी मैं क्लास करवाती हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो सभी क्लास का बिहार बोर्ड का धीरे धीरे मैं करके अब वो क्लास दूंगी 12th तक का, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिएगा।